मूवी के शुरुआती सीन में एक बदतमीज बिल्ली को दिखाया जाता है जिसका नाम शेरो होता है और वो अपने मालिक की भी बात नहीं मानता था और अपनी मनमानी करता था। और उसके दोस्त भी होते हैं जिनमें से एक का नाम रिस्की और दूसरे का नाम रिजा होता है। और वो अपने दोस्तों के साथ भी सही से पेश नहीं आता है और वो अपने दोस्तों को अब दारू लेने के लिए भेजता है। और शेरों का मालिक बहुत बेसुरा म्यूजिक बजाता है जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पर शेरों का दोस्त ब्लैकी भी आ जाता है और वो शेरों को बताता है कि उनके पास में एक बहुत ही प्यारी बिल्ली रहती है, अगर वो उससे मिलने जाएगा तो वो शेरों से दोस्ती ज़रूर करेगी। और शेरों बहुत खुश होकर ब्लैकी के साथ उस बिल्ली के पास जाता है और उस बिल्ली का मालिक वहाँ से चला गया था। तो शेरों उस बिल्ली के पास जाता है और उससे दोस्ती के लिए पूछ जाता है। तो बिल्ली शेरों को देखकर डर जाती है और वो इधर उधर भागने लग जाती है और उस बिल्ली को वहाँ पर करंट भी लग जाता है और वो बिल्ली करंट के कारण मर जाती है। अब उस बिल्ली का मालिक अपने घर पर वापस आ जाता है और उसे मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर ब्लैकी को मार देता है। तो शेरू को भी उस मालिक पर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई भी होती है और शेरू उस बिल्ली के मालिक को घर से नीचे गिरा देता है और उसे सिर पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। इधर उसे उसके दोस्त रिस्की और रिजा दारू की लाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें दारू नहीं मिल पाती है और शेरू और उसके दोस्त वापस शेरू के पास उसी जगह पर आ जाते हैं। और शेरू मकान मालिकिन के घर से मछली चुरा लेता है और वापस आकर अपने दोस्तों से दारू मांगता है। दारू न मिलने पर अपने दोस्तों रिस्की और रिजा पर चिल्लाता है। अब शेरू घर में अंदर जाकर फ्रिज में दारू ढूंढता है पर उसे वहाँ भी दारू नहीं मिलती है। तो वो अपने मालिक पर चिल्लाता है और उससे काफ़ी बदतमीजी भी करता है। और अब उस मकान की मालकिन शेरू के मालिक के पास आ जाती है और वो बताती है कि शेरू ने उसकी मछलियाँ चुरा ली हैं और वो उससे किराया भी मांगती है क्योंकि उसने उसने बहुत टाइम से किराया भी नहीं दिया था। और शेरू का मालिक वो आदमी शेरू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब शेरू के पास जाता है और अब शेरू के पास उसके जैसा दिखने वाला एक बिल्ली का बच्चा भी आ जाता है और वो शेरू को पापा बुलाता है। पर शेरू उसे मना कर देता है कि वो उसका पापा नहीं है और वो उसे वहाँ से भगा देता है और उस बच्चे का नाम टैको होता है। और अब शेरू का मालिक शेरू पर मछली चुराने के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो शेरू का सामान फेंक कर उसे वहाँ से भगा देता है और उसे वापस आने से मना भी कर देता है। इधर टैको एक दुकान वाले बूढ़े आदमी के पास जाता है तो वो टैको को वहाँ रहने और खाने के लिए कहता है पर टैको उदास होकर मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और शेरू अब नया दोस्त बनाने की सोचता है तो वो नीचे देखता है कि एक प्यारी सी कैट के पीछे दो डॉग्स पड़े हुए थे। तो वो शेरू उस कैट को उन डॉग्स से बचाता है और उस कैट का नाम मिस्का होता है। अगले सीन में उस आदमी का इलाज चल रहा होता है जिसे शेरू ने छत से नीचे गिराया था और वो आदमी अब वहाँ से भाग जाता है और वो शेरू से बदला लेना चाहता है और अब वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर शेरू उस कैट से प्यार करने लग जाता है और वापस उससे मिलने के लिए बोलता है और वो कैट वहाँ से चली जाती है। और शेरू नीचे बूढ़े दुकान वाले से मिलता है और उस कैट को देने के लिए उसे गिफ्ट में वाइन मांगता है पर दुकान वाला शेरू को उसे फूल देने के लिए कहता है। और इधर टैको को एक लड़की मिलती है जो उसे खाने को देती है पर टैको वहाँ से चला जाता है। इधर वो बिल्ली का मालिक जिसे शेरू ने छत से नीचे गिराया था वो उन डॉग से शेरू के बारे में पूछता है और शेरू उस कैट के लिए फ्लावर्स चोरी करके ले जाता है और उस कैट को दे देता है। अगले सीन में बिल्ली का मालिक दोनों डॉग्स मिलकर शेरू और मिस्का को बांध देते हैं और वो आदमी शेरू को करंट से मारना चाहता था पर वहाँ पर टैको भी आकर शेरू को खोल देता है और शेरू सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है। और टैको शेरू को अपनी माँ की याद दिलाता है और वो बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है और शेरू उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर शेरू मिस्का और टैको के साथ अपने मालिक के पास वापस जाता है और अपने मालिक को आवाज़ लगाता है पर वो वहाँ से सामान पैक कर वहाँ से चला जाता है। और शेरू अब प्लान बनाकर टैको को खाना लाने के लिए नीचे बूढ़े दुकानदार के पास भेजता है और टैको दुकानदार से दारू मांगता है पर वो बहाना बनाकर दारू ले भी जाता है। इतने में वो बिल्ली का मालिक भी आ जाता है और टैको को उठाकर ले जाता है और उसके पीछे शेरू भी पड़ जाता है। शेरू उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और वो टैको को बचा लेता है और उस आदमी को पानी में धक्का दे देता है
और शेरू पानी से बच जाता है। इधर मिस्का शेरू और टैको का इंतज़ार करती रहती है और शेरू के मालिक के मकान खाली करने पर मकान मालकिन मिस्का को घर से भगा देती है और मिस्का वहाँ से चली जाती है। इधर शेरू और टैको वहाँ पर पहुँच जाते हैं और शेरू को मिस्का वहाँ पर नहीं मिलती है, तो शेरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर बिल्ली के मालिक को सभी लोग उस पानी से बाहर निकालते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं और उसे क्रेन से निकालने पर उस आदमी को करंट लग जाता है, तो वो होश में आने पर शेरू का नाम लेता है। इधर शेरू बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और रिस्की और रिजा दारू की तलाश कर रहे होते हैं और रिजा एक जगह से शराब की बोतल चुराने की कोशिश करता है और रिस्की को उसका पुराना दोस्त मिल जाता है, तो वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है और रिजा बोतल को चुराकर बाहर लाया था, पर वहाँ पर एक आदमी रिजा को ये करते हुए देख लेता है, तो वो रिजा को मारने लगता है और रिजा उससे बचते बचते वहाँ से नीचे गिर जाता है। इतने में रिस्की वहाँ पर आकर रिजा को बचा लेता है और रिजा रिस्की को डांटता है और वे दोनों सब शेरू के पास में पहुँचते हैं, तो शेरू उन पर चिल्लाता है क्योंकि वे शराब नहीं ला पाए थे और रिजा भी अब गुस्से में आ जाता है और उनमें आपस में बहस भी होने लगती है और शेरू अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और सभी अलग अलग बैठ जाते हैं। इधर रिजा के दिमाग में पैसे का ख्याल आता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो हमारे पास पैसे भी होने चाहिए और वे बैंक रॉबरी का प्लान भी बनाते हैं और वे सभी बैंक रॉबरी के लिए निकल जाते हैं और रिस्की बाहर रहकर पुलिस का ध्यान रखता है और वे सभी अंदर जाकर लॉकर तक पहुंच जाते हैं और टैको लॉक में पासवर्ड डालकर लॉक खोल देता है और सभी अंदर जाकर पैसे चोरी करते हैं। इधर वो बिल्ली का मालिक शेरू को ढूंढता है, पर वो पुलिस के साथ में होता है और बाहर निकलते वक्त बैंक में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से पुलिस को पता चल जाता है कि बैंक में रॉबरी हो रही है और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और रिस्की सभी को चिल्लाकर बताता है, पर वहाँ पर कोई भी इस बात को सुन नहीं पाता है और रिजा छोटा होने के कारण वहीं से बाहर निकल जाता है और शेरू और टैको पैसे लेकर खिड़की कूदकर वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस उन पर गोलियां भी चलाती है, पर वो बिल्ली का मालिक शेरू को खुद मारना चाहता है, इसलिए वो पुलिस को वहाँ से हटा देता है और खुद वहाँ पर पहुँच जाता है, पर पुलिस वापस उन पर गोली चलाने लगती है और रिजा गोली की वजह से बेहोश हो जाता है और रिस्की रिजा को बचाकर वहाँ से ले जाता है और शेरू और टैको किसी घर की छत पर भागने का रास्ता ढूंढते हैं, पर वहाँ पर बिल्ली का मालिक भी आ जाता है, पर शेरू उसे बचकर नीचे गिरा देता है और वो नीचे गिरते हुए शेरू पर गोली चला देता है और गोली से शेरू को बचाने के लिए टैको सामने आ जाता है और टैको को गोली लग जाती है और पुलिस अभी भी नीचे होती है और उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है, पर शेरू दुखी होकर सारे पैसे नीचे फेंक देता है और टैको को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए शेरू को मालिक को शेरू मिलता है और वो उसका मालिक टैको को देखता है और वो टैको को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, पर सभी क्लिनिक बंद होते हैं, तो वो किसी जगह पर टैको को ले जाकर वो आदमी टैको का इलाज करता है और शेरू टैको की गोली को निकाल देता है और टैको अभी भी बेहोश होता है और उसे आराम करने दिया जाता है। वहाँ पर रिस्की और रिजा भी पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि टैको घायल है और रिजा शेरू से पैसे मांगता है, तो शेरू बताता है कि उसने सारे पैसे नीचे फेंक दिए हैं, तो उनमें काफ़ी बहस भी होती है और रिस्की बताता है कि उसके पास भी कुछ पैसे हैं, तो वहाँ पर मकान मालिकिन आकर पैसे ले लेती है और वो अपना पूरा किराया भी ले लेती है। और अब अगले सीन में शेरू के मालिक के घर पर पार्टी चल रही होती है और सभी वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। तभी वो बिल्ली का मालिक दुकान वाले के सारे सिलेंडरों को बांधकर और मिस्का को साथ लेकर वहाँ पर आ जाता है और सिलेंडरों में आग लगाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शेरू आकर उसे मारता है और शेरू का मालिक भी वहाँ पर आ जाता है और वे दोनों उस आदमी को मारते हैं और नीचे फेंक देते हैं और साथ में वे सिलेंडरों को भी नीचे फेंक देते हैं और शेरू सिगरेट से उनमें आग लगा देता है और सारे सिलेंडर फट जाते हैं और दीपावली का सीन लगने लगता है और अब शेरू मिस्का के साथ रोमांस करता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ में वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अब तब तक के लिए बाय।